हाँ जी, बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। गेस्ट पेपर आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से एनरोल कर लो। और भैया सुबह 6 बजे वाली क्लास के लिए अभी से एनरोल करके रख लेना, सीटें नहीं मिलती है उसके अंदर। चलिए, तो आज बात कर रहे होंगे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज वाले चैप्टर को लेकर। चैप्टर अच्छा है, पर ये ध्यान रखना इसमें से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्कर कौन होता है। वर्कर का मतलब एक वो इंडिविजुअल जो कि किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंगेज है ताकि वो कमा सके। दो प्रकार के बेसिकली वर्कर होते हैं, एक सेल्फ होता है और एक हायर्ड होता है। सेल्फ वर्कर मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब खुद का काम कर रहे हैं अपने जैसा आदमी, बढ़िया चल मजे में। हायर्ड वर्कर मतलब कोई और वेजेस या सैलरी पे आप लोग काम कर रहे हैं। दो प्रकार की हायरिंग हो जाती है, या तो रेगुलर होगी या फिर कैजुअल या पार्ट टाइम जॉब की तरह होगी। भारत में 15 से 20% लोग हैं जो कि रेगुलर वर्कर्स की तरह काम करते हैं, बाकी सब पार्ट टाइम जॉब या फिर कैजुअल वर्कर्स की तरह काम कर रहे होते हैं। अगर बात करें लेबर फोर्स का मतलब का क्या होता है, लेबर फोर्स का मतलब वो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि अवेलेबल है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए। ध्यान रखना, अवेलेबल की बात है, तो लेबर फोर्स के अंदर एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड दोनों आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं वर्क फोर्स। तो लेबर फोर्स का वो हिस्सा जो कि एक्चुअल में वर्क कर रहा है, कोई काम कर रहा है, वो वर्कफोर्स के अंदर आ रहे होते हैं। अब दो तीन पॉइंट है जिसके ऊपर टॉपिक में क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पहला है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपकी जॉब्स कम हो रही हैं पर ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, या जॉब्स और ग्रोथ के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये इकोनॉमी में तब आता है जब टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट हो जाती है इकोनॉमी, तो उनको लेबर की जरूरत नहीं पड़ती। ले ऑफ आज का जो एग्जांपल है वो यहां फिट बैठता है, इसलिए इससे टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक आता है कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैजुअलाइजेशन का मतलब सिंपल भाषा में होता है कि कैजुअली हायर्ड वर्कर जो है वो बढ़ रहे हैं। अभी भारत में टोटल वर्कफोर्स के अंदर कैजुअली हायर्ड वर्कर्स की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग रेगुलर जॉब से बेहतर कैजुअली हायर्ड वर्कर्स की तरह काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। यहीं से हमारा अगला टॉपिक निकल के आता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं। देखो भाई, बेसिकली दो प्रकार के सेक्टर्स होते हैं जहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। फॉर्मल का मतलब वो जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर है, 10 से ज्यादा लोगों को हायर करता है, जिसके अंदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, पेंशन मिलती है, लेबर लॉस की तरह काम होता है, और फॉर्मल सेक्टर्स वर्कर्स कहे जाते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर, 10 से कम लोग काम कर रहे होते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई लेबर लॉ नहीं है, छुट्टी चाहिए पूछ के बता, और इच्छा होगी दूंगा, नहीं होंगी तो गाड़ में जा। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं। हमारे भारत के अंदर 70-80% लोग जो है वो इसी तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं। आई वुड सजेस्ट मोर देन 90%। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं, जैसे हमने कैजुअलाइजेशन पढ़ा वैसे ही आता है इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब कि आप इनफॉर्मल सेक्टर में, छोटे सेक्टर में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, rather than गोइंग फॉर अ रजिस्टर्ड बिग कंपनी। जिसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आप अपनी इच्छा से रीजन लगा सकते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, फॉर्मेलिटी ज्यादा कुछ नहीं है, डिग्री कोई नहीं देखता है, इजिली जॉब मिल जाती है, और कभी कभी क्या है आपको अपनी इच्छा ही करने का मौका मिलता है, दूसरी काम भी कर सकते हो। बात करते हैं बेरोजगारी के बारे में, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो अनएम्प्लॉयमेंट कई सारे प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ये वो प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पर 6 लोग काम कर रहे हैं तो 100 यूनिट का आउटपुट निकल रहा है, 9 लोग काम कर रहे हैं तो भी 100 का निकल रहा है। इसका मतलब जो 3 एक्स्ट्रा लोग काम पे लगे हैं उनसे प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उनको नौकरी तो है, पैसा भी मिल रहा है, पर एक्चुअल में उनके काम से प्रोडक्शन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। उनको हटा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आती है टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। ये वो टाइम है जब वर्कर एक जॉब छोड़ता है, दूसरी जॉब पे जा रहा होता है, इसके बीच में 1 महीने का समय लग जाता है, तो वो एक तरीके से फिक्शनल या टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट है जब आप सीजन की वजह से बेरोजगार हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि सीजन में ही चलते हैं। भाई एसी का जो बिक्री है वो स्पेसिफिक सीजन में चलेगी, रेनकोट की जो बिक्री है वो स्पेसिफिक सीजन में चलेगी। तो वो जो वर्कर उस तरीके का काम करते हैं वो सिर्फ उसी सीजन में कमा पाएंगे, फिर वो नहीं कमा पाएंगे। ठीक है जी। आगे बात करते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कॉमन है। ये वो कंडीशन है जहां पर आप काम करना चाहते हैं, जो रेट मिल रही है उसी पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा, पर मुझे काम नहीं मिल रहा। भारत के अंदर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि यहां पर लोग काम करना चाहते हैं, सस्ते में भी कर लेंगे, पर उनको काम नहीं मिलता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की भाई साहब आप यहां पर डिमांड और सप्लाई में कमी कर रहे हो। मतलब जहां पर नौकरी है वहां पर लोग नहीं है, जहां पर लोग हैं वहां पर नौकरी नहीं है। तो ये क्या है? मिसमैच बिटवीन द स्किल ऑफ द वर्कर एंड द जॉब्स दैट आर ऑफर्ड बाय द इकोनॉमी। ऐसा क्यों होता है यार? बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है भारत के अंदर? सबसे पहला रीजन, ग्रोथ रेट बहुत कम है, पॉपुलेशन फूटी पड़ी है, मतलब इतनी ज्यादा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बेसिकली एग्जाम पास कराता है। नेक्स्ट है फॉल्टी प्लानिंग है। हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उन सबकी प्लानिंग खराब हो गई, इसलिए वो रिफॉर्म 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 निकालते रहते हैं। हम
फॉरेन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि भाई वो कैपिटल इंटेंसिव बनी हुई है, उससे कम काम हो जाता है, मतलब कम लोगों में, जबकि हम है लेबर इंटेंसिव, तो इसलिए नुकसान है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत अच्छा है, पर उस पर हम काम नहीं करते। कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम छोड़ते जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है। कैसे सुधार सकते हैं? सुधारने का काम बहुत आसान है, आप जीडीपी को बढ़ाने का काम कीजिए, काम अपने आप पीछे पीछे हो जाएगा। पॉपुलेशन को थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है जी। आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट कीजिए, एजुकेशन सिस्टम में स्किल बेस्ड टेक चीज़ों को लेकर आइए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर बहुत ज़्यादा काम कीजिए, और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को बेसिकली बदलने की कोशिश कीजिए। आप लेबर इंटेंसिव पे ज्यादा काम करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। इस चैप्टर के अंदर एक दो चीजें आप लोगों की गवर्नमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड पूछी जाती है, उनको कर लेना, जैसे नरेगा हो गया, या SGRY हो गया, या स्किल इंडिया कैंपेन हो गया, इससे रिलेटेड सवाल पूछ लेते हैं, जस्ट गो थ्रू दिस, थोड़ा सा चले जाना, ठीक है जी। चलिए, तो मिलते हैं मालूम आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। इस चैप्टर में बस इतना ही था। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। टिल देन कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट। गेस्ट पेपर के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ताबड़तोड़ नंबर लाने वाला है भाई साहब। डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।